नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर कोटा से निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कोटा में जल्द दौड़ेंगी 100 ई बसें। 5 बसें पहुंची हैं डिपो। पहले चरण में 30 बसें सड़कों पर उतरेंगी। चार्जिंग स्टेशन तैयार हैं। बस स्टॉपेज की यात्रा सुविधाओं पर सवाल। कोटा में अब जल्द ही प्रदूषण मुक्त और साथ ही आरामदायक सफर की शुरुआत होने जा रही। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत कोटा के लिए स्वीकृत 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 5 एसी ई बसें सुभाष नगर स्थित डिपो पहुंच चुकी हैं। पहले चरण में 30 बसों के संचालन की तैयारी है और साथ ही अगस्त मध्य तक सेवा शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि डिपो और साथ ही चार्जिंग स्टेशन तैयार है, लेकिन शहर के कई बस स्टॉपेज पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाएं अभी भी इंतजार में हैं। आपको बता दें कि कोटा की सड़कों पर जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। 100 ई बसों में से शुरुआती 5 बसें सुभाष नगर डिपो नगर पहुंच चुकी हैं, जबकि पहले चरण में 30 बसों का संचालन प्रस्तावित है और ड्राइवरों की ट्रेनिंग जारी है। ई बसें पूरी एयर कंडीशनर और साथ ही लो फ्लोर होंगी। बुजुर्ग, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए सफर आसान होगा। करीब 20 रूट पर बसों के संचालन की तैयारी और साथ ही किराया 10 से 60 रुपए तक प्रस्तावित किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर बसें दौड़ेंगी और साथ ही बड़ा सवाल ये है कि सुविधाओं का, यात्री की सुविधा। आपको बता दें कि चार्जिंग स्टेशन तो तैयार है, लेकिन कई प्रस्तावित बस स्टॉप पर बैठने की व्यवस्था, रूट मैप और डिजिटल टाइमिंग जैसी सुविधा अभी भी नजर नहीं आती है। यात्रियों का सवाल है, बस किस समय आएगी, किस रूट पर जाएगी और कितना किराया लगेगा, इसकी स्पष्ट जानकारी कब मिलेगी। आपको बता दें कोटा में ई बस सेवा की तैयारियां अंतिम चरण में है। बसें पहुंच चुकी हैं और चार्जिंग स्टेशन भी तैयार है। अब जरूरत है कि यात्रियों के लिए बस स्टॉपेज और सूचना व्यवस्था की भी उतनी ही बेहतर बनाई जाए, ताकि आधुनिक ई बस सेवा वास्तव में यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। आगाज टाइम्स पहुंचा है कोटा के। यहाँ पर ई बसों का संचालन होगा। ई बसों के लिए यहाँ पर 5 एसी बसें आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा हर शहर, हर राज्य में ई बसें का संचालन किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में ये बसें संचालित करनी थी, परंतु यहाँ पर जिस प्रकार से इन बसों को खड़ा किया गया है, क्योंकि इनके जो ड्राइवर हैं उनका परीक्षण चल रहा है, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ताकि वो जब सड़कों पर निकले इन बसों को लेकर अच्छी तरह से इन बसों का आवागमन कर सकें। इसको लेकर यहाँ पर ये बसें अभी फ़िलहाल खड़ी हुई हैं। अब देखना यह है, जिस प्रकार से प्रशासन कह रहा था कि बसें 30 कोटा शहर में आ जाएंगी ई बसें, और उसका संचालन अगस्त के माह में चालू कर दिया जाएगा। अगस्त माह में जब ये संचालन चालू हो जाएगा, उसके बाद हर ग्रामीण क्षेत्रों में ई बसों को लगाया जाएगा, ई बसों का संचालन किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है, जिस प्रकार से जब मीडिया द्वारा ई बसों के बारे में पूछा जा रहा था, वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर अंदर एंट्री हमारी रोक दी गई है। अंदर हमें मना कर दिया गया है कि ऊपर से ऑर्डर है कि इन बसों की फ़ोटो वीडियो नहीं चला सकते आप, क्योंकि ये जो बसें निर्धारित अगस्त में 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में रोडों पर दिखनी चाहिए थी। आखिर जिस कंपनी द्वारा ये ठेका लिया गया है और कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय जो नगर निगम के, उनकी देखरेख में इस बसों का संचालन होगा, परंतु जिस तरह से इस बस का संचालन अगस्त माह में करना था और जिस ठेकेदार द्वारा ये यहाँ पर बसों का संचालन होना था, उनके द्वारा ढीला हो रहा है कार्यक्रम। धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ड्राइवर हैं वो अभी परीक्षण ले रहे हैं अजमेर में, और कुछ ड्राइवर्स कोटा में आए हैं जो इस बसों को देख रहे हैं। अब देखना ये है कि ये बसें कब चालू होती हैं, कब लोगों को सुविधा मिलती है इन बसों की। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोटा शहर में जहाँ पर इन बसों का रुकाव रहेगा, ठहराव रहेगा, वहाँ पर किस प्रकार से बस स्टैंड बनते हैं और डिजिटलेशन होता है और उन पर टाइमिंग आती है, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये बस इतनी बजे यहाँ पर रुकेगी और इतनी बजे आकर यहाँ से उस स्थान पर जाएगी। ये जो लोगो, साइन बोर्ड ये जो लगने हैं वो अभी तक शहरों में नहीं लगे हैं, और कंपनी द्वारा दावा किया जा रहा है कि जल्द हम इस बसों को रोडों पर उतार देंगे। परंतु देखा जा रहा है कि अगस्त के माह में जब ये बसों को रोडों पर उतारना था, परंतु ठेकेदार फर्म द्वारा ही लेट किया जा रहा है। अब देखना यह है कि 15 अगस्त के पहले क्या इन बसों का संचालन शहर में हो पाता है, लोगों को इस बस की सुविधा जल्द मिल पाती है, या फिर इंतज़ार करना पड़ेगा।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स आज ग्राउंड पर आया हुआ है और ग्राउंड पर हम इसलिए आए क्योंकि जिस प्रकार से पहले नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को जो डीजल बसें दी हुई थी वो डीजल बसें खटारा हो चुकी थी, काफ़ी समय तक वो बसें चली मगर टूट फूट थी उन बसों में। अब प्रधानमंत्री योजना के तहत कोटा शहर में जो अलग अलग रूटों पर 30 बसें संचालित होनी है पहले चरण में, उसमें से 5 बसें आज डिपो पहुंच चुकी हैं। डिपो पर ये 5 बसें खड़ी हुई हैं और अभी यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है जिससे ये बसें चार्ज होंगी वो अभी पूरी तरह से सही प्रकार से नहीं बन के तैयार हुए हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये बस स्टैंड है, ये पूर्व में बस स्टैंड बनाया गया था पूर्व सरकार में और इसकी देखरेख नगर निगम या केडी प्रशासन द्वारा करनी थी, जो कि पूरी तरह से जर्जर हालत में है। यहाँ पर एक भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ना नगर निगम का कुछ बोर्ड लगा हुआ है, ना ऊपर कोई बोर्ड लगा हुआ है। आखिर इसमें ये रूट भी तय नहीं है कि बस कहाँ से किस जगह जाएगी, किस रूट पर जाएगी, बस का किराया क्या है, वो तक यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अब आप देखने वाली बात यह है कि अभी बस शहरी क्षेत्र में अगस्त के लास्ट वीक में चालू करने जा रही है, जो विभाग द्वारा नगर निगम द्वारा और नगर निगम के द्वारा जो अधीन में जो ठेकेदार है उसके द्वारा ये बसें संचालित की जाएंगी। परंतु देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट है हमारे साथ, ये स्टूडेंट खड़े हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे, भैया जो बसें चल रही है सिटी बसें, क्या रूट के बारे में पता है आपको उनके? नहीं, और अभी जो नई बसें आई है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं। रेट नहीं पता आपको? नहीं। तो आप कैसे बैठेंगे फिर उसमें? अभी बैठूंगा, जितने बोलेंगे उतने दूंगा। तो रेट चार्ज नहीं है? पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अमन दागर। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? कॉलेज स्टूडेंट। तो ये कॉलेज स्टूडेंट है, इनका कहना ये है कि जिस प्रकार से रेट की लिस्ट इस पर चपसा होनी चाहिए थी, लोगों को पता होना चाहिए था, डिजिटेशन होना चाहिए था, टाइमिंग होनी चाहिए थी कि बस कितनी बजे संचालित होंगी, कितनी बजे से कितनी बजे रूट पर जाएंगी और कितनी बजे से कितनी बजे तक चलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो खामियां हैं उस खामियों को पूरा करने के लिए प्रशासन अभी तक जागरूक नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं। सर, ये बसें जिस प्रकार से पहले चल रही थी, ये तो ऐसे ही चलती है, इसका कोई चार्ज वार्ज का कोई पता नहीं था, मन मर्जी के पैसे लेते हैं। यहाँ से थोड़े से जाने पर भी 10 रुपये ले लेते हैं, कोई पता ही नहीं इनका। अभी ई बसें आई हैं एसी, अभी तो चली नहीं, पता ही नहीं कहाँ है बसें। बस स्टैंड जो नया बना है सुभाष नगर में, वहाँ खड़ी है। अच्छा, लेकिन अब चलेगी तभी पता लगेगा। आप बोल तो रहे थे चलने के लिए, लेकिन अभी चली नहीं। तो अभी तक बसें नहीं चली है। आपका क्या कहना है अंकल बसों के लिए? यही कहना है, चलेगी तो ही हमें मालूम पड़ेगा। ये जो बस स्टैंड है टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, आप देख रहे हो खुद, हम क्या बताएंगे इस मामले में, आप देख लो। बस वाले क्या रेट लेते हैं ये पता नहीं है आपको? कोई नॉर्मल नहीं है उनकी रेट है। नहीं, सरकारी बसें, सरकारी बसें की तो नॉर्मल रेटें रहती हैं। हाँ रहती है। सिटी बसें चल तो रही है यहाँ अभी? से तलमंडी जाओ आप 20 रुपये ले लेगा। अच्छा, और क्या है? तो निर्धारित आपने इसकी शिकायत नहीं करी? किससे करें? नगर निगम? नगर निगम में कहाँ जाओगे, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी सुनवाई नहीं है। तो आप कितनी बार बैठे बस में? मैं 1000 बार बैठ गया। जो बसें अभी चल रही थी, हाँ, तो उसमें आपसे यहाँ से तलवंडी तक 20 रुपये लिए, 20 रुपये लिया। तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने? ये किससे करें, कौन सुनेगा हमारी? तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना ये है कि जो सिटी बसें पहले भी चल रही हैं वो कहीं ना कहीं जो तलवंडी हो गया या यहाँ से आईएल चौराहा हो गया या केशुपुरा हो गया, मनमानी रेट या मनमानी पैसे ले लेते हैं। ये इनका आरोप है। रेट फिक्स होना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर चपसा होना चाहिए रेट का, कि इस रूट तक का इतना पैसा रहेगा, इस रूट का इतना पैसा रहेगा। वहीं साइन बोर्ड के लिए लोग कह रहे हैं कि शहर के अंदर साइन बोर्ड लगे, यहाँ पर डिजिटल साइन बोर्ड लगे, उसमें टाइमिंग आए कि बस इतनी बजे से इतनी बजे यहाँ पहुँचने वाली है। ये सब सुविधा शहर के अंदर होनी चाहिए। जो ई बसें संचालित करने जा रही है ठेका फर्म, उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। ये लोगों का कहना है कि हम बस की सुविधा जो लेंगे आगे जाकर, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि बस कितनी बजे यहाँ पर पहुँचेगी और कितनी बजे दूसरे स्टॉप पर पहुँचेगी। जो स्टॉप अप है बस के, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्षति है। इनको सही करने के लिए अभी तक भी प्रशासन जागरूक नहीं हुआ है। जब तक ये सही नहीं होते हैं तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बस कितनी बजे आएगी और क्या किराया रहेगा। तो आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट पर आगाज टाइम्स की एक खास रिपोर्ट। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, स्टेट हेड आगाज टाइम्स। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।